Hello and welcome back to my YouTube channel. I'm again with you, Dr. Mohammad Danish, coming up with a very important video that is related to UPPSC Assistant Professor गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिलेबस फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी 15 मार्च को यूपीपीसीएस द्वारा जो डिक्लेयर की गई डेट असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम की, तो उसमें जिन जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई थी और जिन सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम होना है उन सब्जेक्ट्स का आपके सामने मैं आज सिलेबस शो करूंगा। जैसे एक बार और एक लास्ट जो भी हमारे पास 1-1.5 महीना रह गया है तो उसमें हम नज़र मार लें एक बार कि क्या सिलेबस है, और इन फ्यूचर में भी हमारे लिए ये वीडियो काम आ सकती है। अगर हम दोबारा कभी इस फॉर्म को भरेंगे या कभी इस तरीके के एग्ज़ाम देंगे तो हमें एक सिलेबस का आइडिया लग जाएगा। तो वेरी क्विकली मैं आपके सामने जो भी इसके सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस आपके सामने मैं शेयर करूँगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बॉटनी सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो बॉटनी में क्या क्या आएगा तो वो उसका मैं मोटा मोटा आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, इससे पूछा जाएगा। उसके बाद जो इसकी जो सेकंड यूनिट है वो है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड जाइटोजेनेटिक्स, इससे सवाल आएंगे। तो जो भी इसका सिलेबस जो आप जानते हैं, तो मैं इस वीडियो को बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, जिससे आप लोग इसको देख के अपना सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें आएंगे। उसके बाद जो थर्ड यूनिट होगी वो होगी बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, नेमाटोड्स एंड लोअर प्लांट्स। ओके, तो इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो भी जहाँ कहीं भी जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं उसमें ये सिलेबस मैच कर लीजिएगा, उस सिलेबस के ही आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये थर्ड यूनिट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका जो भी सिलेबस है, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ फॉसिल फैमिलीज़। ओके, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी बॉटनी के हैं, वो आप सब देख सकते हैं। मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके का सिलेबस रहेगा। फिर प्लांट डेवलपमेंट से काफ़ी सवाल आएंगे, जिसमें सेल वॉल, नेचर फॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ सेल वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इससे सवाल पूछे जाएंगे, ये एक सिलेबस रहेगा बॉटनी का। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लांट इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी से सवाल आएंगे। प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन से सवाल पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स, इससे जो है सवाल पूछे जाएंगे। और फिर हम बात करते हैं आपके, ये थोड़ा सा मूव हो गया, प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ओके, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन, ओके, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स। तो ये सारा चीज़ें जो हैं ये बॉटनी वालों के लिए, जो बॉटनी से दे रहे हैं या वनस्पति विज्ञान से दे रहे हैं, उसका सिलेबस रहेगा। ओके, मैं एक बार इसको हल्के से मूव करके आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार आप रिवाइज कर लें इसको, ठीक है। टेक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स एंड बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, तो ये बॉटनी का सिलेबस रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, दैट इज़ केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ जूम करके। केमिस्ट्री में आपके जनरल केमिस्ट्री, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूरा सिलेबस रहेगा, सवालात रहेंगे। तो जो भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस है वो आपके सामने मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रहा हूँ। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद समरी एंड ग्रुप थ्योरी, इससे सवालात, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, इससे सवाल होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी सवालात होंगे इसमें। और ये आपके सामने देख रहे होंगे आप, मैं बहुत ही हल्के हल्के मूव कर रहा हूँ। बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री, ओके, इनसे सवालात आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो भी सिलेबस है वो दिख रहा है आपके सामने, इससे सवाल पूछे जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, इससे सवाल होंगे। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सरफेस फिनोमिनन्स, केमिकल इक्विलिब्रिया, ओके, इन सब से सवाल होंगे।
थर्मोडायनेमिक्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री स्पेसिफिकली। स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी टच किया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी इसमें लिया जाएगा। तो ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है जो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ये आप सिलेबस देख सकते हैं वेरी क्विकली। थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपके, ये आपका सरफेस फिनोमिनन्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ओके, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, फोटोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, राइट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो inorganic chemistry, okay, and all these part that is general chemistry। तो ये रहेगा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की, ओके। तो कॉमर्स में जो पहली यूनिट रहेगी दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के सवाल रहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के उसमें सवालात होंगे। थर्ड यूनिट जो है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, ओके, तो उसके ऊपर सवाल होंगे। फोर्थ यूनिट रहेगी आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैट्स के सवाल उसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ यूनिट रहेगी अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, तो अकाउंटिंग के सवाल होंगे। छठी यूनिट होगी आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से सवाल होंगे। और बिजनेस मैनेजमेंट सातवीं यूनिट होगी, और बिजनेस मैनेजमेंट के उसमें सवाल होंगे काफ़ी। फिर हम बात करते हैं एट्थ यूनिट की दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस, तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सवाल होंगे। तो टोटल 8 यूनिट रहेंगी कॉमर्स के सब्जेक्ट में। एक बार मैं फिर से आपको जूम करके हल्के हल्के दिखा देता हूँ। 8वीं यूनिट है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस, 7th यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट, 6th यूनिट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 5th यूनिट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, राइट, 4th यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, 3rd है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से ये कॉमर्स का सिलेबस है, 8 यूनिट दे रखी हैं। तो ये रहेगा आपका कॉमर्स का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस रहेगा उसमें पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा कवर किया जाएगा। सेकंड आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा कवर किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग को पूरा डिस्कस किया जाएगा। फिर बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की, तो पब्लिक फाइनेंस से सवालात होंगे, इसमें पब्लिक रेवेन्यू को भी टच किया जाएगा। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमीज़, तो इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें काफ़ी सारी थ्योरीज़ होती हैं, वो सब पूछी जाएंगी, ओके। छठा आपका इंडियन इकोनॉमी को पूरा कवर किया जाएगा। उसके बाद 7वीं यूनिट होगी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ओके, तो इससे सवालात होंगे आपके। तो ये टोटल 7 यूनिट आएंगी इकोनॉमिक्स की, जिसमें कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमीज़, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। तो ये सिलेबस रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का। फिर हम बात करते हैं आपके एजुकेशन सब्जेक्ट की। तो एजुकेशन में आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। हम बात करते हैं, यह आएगा इसमें आपके फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ओके, एजुकेशनल गाइडेंस। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं सिलेबस को बहुत स्लोली मूव कर रहा हूँ। फिर आएगा आपके ये फिलोसफी ऑब्लिक सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। फिर आपका आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। फिर बात आएगी आपके मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात होगी, इससे सवाल आएंगे। फिर आपका रहेगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड टीचिंग बिहेवियर, स्कूल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, ओके, स्पेशल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वुमेंस एजुकेशन एंड कंपैरेटिव एजुकेशन। तो ये आपका सिलेबस रहेगा एजुकेशन वालों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है, बीएड एमएड। तो मैं एक बार स्लोली और ग्रेजुअली सिलेबस को मूव कर देता हूँ आपके सामने, जिससे आपको आसानी होगी। आप इसे देख सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन, स्कूल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, टीचर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ओके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, methodology, okay, right, educational psychology and philosophy of sociological education, okay। तो ये मैंने बताया आपको एजुकेशन के बारे में। तो ये बात की मैंने कुछ सब्जेक्ट्स की, 5-6 सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने बताए। इसकी अगली वीडियो में जो है मैं बचे हुए सब्जेक्ट्स की वीडियो में उसमें सिलेबस डिस्कस करूँगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और बने रहिए मेरे साथ जिससे कि मैं आपके लिए इस तरह की और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। थैंक यू।